Hello everyone, welcome back to Global Politics Classroom by Khushbu Sharma. In this video, we are going to discuss about Rousseau's theory of social contract. जैसा कि हमको पता है, रूसो इज़ अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ 18th सेंचुरी. उन्होंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को अपनी फेमस बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एलेबोरेट किया है. उसके बारे में बताया है. जो रूसो थे, ही वॉज डीपली इफेक्टेड बाय द पॉलिटिकल डिसऑर्डर ऑफ फ्रांस. जब फ्रांस में उस वक्त पॉलिटिकल डिसऑर्डर चल रहा था ना, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे वो उससे. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ प्लेटो, हॉब्स, लॉक, हीगल, कांट, इन सब की राइटिंग्स थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे. उनकी जो आइडियोलॉजी थी दैट सोज द सीड्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789. और जो रूसो हैं उनको हेराल्ड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहा जाता है. अब रूसो ने ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहा? रूसो ने ये कहा कि जो ओरिजिनल मैन है, यानी कि जो नेचुरल मैन है, ही इज़ नथिंग बट प्योर इंस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल आर्टिफिशियलिटीज़ एंड एट लिबर्टी टू डू एनीथिंग. वो जो एक नेचुरल मैन है वो बिल्कुल प्योर इंसान है. उसके अंदर कोई भी छल कपट नहीं है. ही इज़ फ्री फ्रॉम ऑल आर्टिफिशियलिटीज़. उसके अंदर कोई भी दिखावा नहीं है, कोई भी उसके अंदर हम कह सकते घमंड नहीं है. वो बहुत इनोसेंट है, बहुत अच्छा है. और उसके पास ये पावर है, वो लिबर्टी है, ये फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सके. ये जो कॉमन लिबर्टी है ये हर आदमी को मिलती है बाय बर्थ ही मिल जाती है. रूसो के स्टेट में या स्टेट ऑफ नेचर इन ह्यूमन नेचर में जो रूसो क्या कहते हैं, जो नेचर है, जो हमारी मदर अर्थ है, कुदरत है, वो क्या चाहती है कि हर जो मैन है, हर आदमी है, वो फ्री हो और इंडिपेंडेंट हो हर रिस्पेक्ट में. According to Rousseau, freedom to act is the birthright of the man. फ्रीली एक्ट करना, अपनी मनपसंद चीज़ करना विदाउट हार्मिंग द राइट्स ऑफ अदर, वो क्या है? मैन का बर्थ राइट है. उसके बाद सेकेंड इंस्टिंक्ट क्या है मैन की? सेकेंड नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ मैन इज ग्रीगेरियस इंस्टिंक्ट. अब ग्रीगेरियस इंस्टिंक्ट क्या है? कि दूसरों के साथ रहने में खुशी होना, प्यार से रहना, मिलजुल कर रहना. रूसो अपने डिस्कोर्स में क्या कहते हैं? गिव अस बैक इग्नोरेंस, इनोसेंस एंड पॉवर्टी विच अलोन कैन मेक अस हैप्पी. हमें वही इग्नोरेंस दे दो जब हमें किसी चीज़ का कुछ पता नहीं था, हम सबसे अनजान थे, इनोसेंट थे जब हमारी जो हम भोले थे हम बहुत ज़्यादा. हमें वो इनोसेंस वापस दे दो. हमारी पॉवर्टी, हम गरीबी में रह रहे थे बट हम खुश थे. ये सब चीज़ें थी, इनके बावजूद भी हम खुश थे. अब जो रूसो हैं वो अपनी सिविल सोसाइटी में क्या कहते हैं, सिविल सोसाइटी के बारे में क्या कहते हैं? रूसो क्या कहते हैं? वो जो ब्लिसफुल एज थी दैट वाज नॉट टू सर्वाइव लॉन्ग, वो ज़्यादा देर तक नहीं चली. द एलिमेंट ऑफ रीज़न कम्स इन ह्यूमन माइंड. ह्यूमन माइंड के अंदर एक रीज़न का एलिमेंट आ गया. वो कुछ समझदारी से काम लेने लगे, अपना अच्छा बुरा जानने लगे, अपना अच्छा सोचने लगे, लोगों का नहीं सोचने लगे. और इनइक्वालिटी आ गई लोगों के अंदर. प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ गया, जिसकी वजह से जो पीपल हैं वो खुद को सुपीरियर और दूसरे जो पुअर पीपल हैं उनको इन्फीरियर समझने लगे. सिविल सोसाइटी आ गई और क्या हुआ? देन एवरीबडी फाउंड हिमसेल्फ इन चेन्स एवरीवेयर दो इट वॉज इज डूइंग. हर बंदा, हर जितने भी पर्सन थे वो खुद को चेन्स में बांधने लगे, ऐसे उनको बंदा लगने लगा. उनके अकॉर्डिंग जितनी भी आर्टिफिशियलिटीज़ हैं वो हम इंडिविजुअल की क्रिएशन है, क्योंकि नेचर ने तो हमें एकदम इनोसेंट पैदा किया था. जो नेचर ने क्या चाहता है, जो मैन है वो अच्छे हों, वो सबका अच्छा चाहें और फ्रीली रहें. रूसो के अकॉर्डिंग अगर एक बार हम स्टेट बना देते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं, देन जो स्टेट है दैट बिकम्स एन ऑर्गेनिज्म, अ यूनिटी एंड अ नेचुरल ग्रोथ. अब रूसो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट में क्या कहते हैं? जो रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ द व्यूज ऑफ हॉब्स एंड लॉक एंड ऑल्सो वी कैन से दैट एंड ऑल्सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अपॉन द टू. दोनों का इम्प्रूवमेंट भी है. अब रूसो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहते हैं? हर पर्सन के अंदर बाय बर्थ 2 टाइप्स ऑफ सेंसेशन होती हैं एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में. पहली होती है एम्पैथी और दूसरी होती है एमोर्टिसाई. लाइफ बहुत सेल्फ सफिशिएंट होती है, हैप्पी होती है, सब लोग सेटिस्फाई हैं, आराम से जी रहे हैं. बट ह्यूमन नेचर की वजह से क्या होता है? वो बोलते हैं जो एम्पैथी है वो किस में बदल जाती है? सिंपैथी में. और जो एम्पैथी क्या हो गई? पिटी. और सिंपैथी क्या हो गई? अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग्स. इसको बोलते सिंपैथी हो गई कि जब हम किसी को दया दिखाते हैं. और जो एमोर्टिसाई था, जो सेल्फ लव था, वो किस में बदल गया? वो बदल गया एमोर डी प्रॉपर में. एमोर डी प्रॉपर क्या होने लगा? हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ अदर वर्ड.
किसी दूसरों की कहने पर हमें खुशी भी मिलती है और दुख भी। अगर कुछ बुरी बात बोल देते हैं हमें हर्ट कर जाती है, कोई अच्छी बात बोलते हैं तो हमें खुशी मिल जाती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ लॉक्स एज वेल एज रूसो कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या होता है, एक पॉलिटिकल सोसाइटी फॉर्म होती है। एक सोसाइटी नहीं, पॉलिटिकल सोसाइटी फॉर्म होती है। अब ये क्या कहते हैं कि जितने भी मेंबर हैं, रूसो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहते हैं, वो अपनी पावर इन कॉमन आगे जाके रख देते हैं। सुप्रीम डायरेक्शन ऑफ द जनरल विल, जो होगा सबके एक कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए होगा। और जो स्टेट ऑफ नेचर अफेक्ट हुआ है ह्यूमन नेचर की वजह से, तब वहाँ पर ज़रूरत है टू क्रिएट अ गवर्नमेंट। हर पर्सन जो होगा दे विल बी यूनाइटेड एंड एवरीबडी विल हैव कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर एंड क्रिएट अ सिविल सोसाइटी विच विल रिमूव इनइक्वालिटी। सब पर्सन इकट्ठे होंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक गवर्नमेंट बनाएंगे, एक स्टेट बनाएंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और एक सिविल सोसाइटी बनाएंगे जो इनइक्वालिटी को पूरी तरह से रिमूव कर देगी। अब फीचर्स क्या है रूसो के कॉन्ट्रैक्ट के? अब फर्स्ट फीचर इज़ पॉलिटिकल सोसाइटी इज़ क्रिएटेड। रूसो के कॉन्ट्रैक्ट से एक पॉलिटिकल सोसाइटी क्रिएट होती है। पॉलिटिकल सोसाइटी क्रिएट होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर। जितने भी मेंबर्स हैं उनके कंसेंट भी होती है। सुप्रीम पावर स्टिल रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। पीपल आर सुप्रीम। ये नहीं कि सॉवरेन सुप्रीम है, नो, पीपल सुप्रीम है। मेजोरिटी से वो गवर्नमेंट बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। और इसके बाद रूसो इसमें अपने जनरल विल के बारे में बोलता है। जनरल विल क्या हो गई? जहाँ पर कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में बात होती है, कॉमन गुड के बारे में बात होती है, सबका एक साथ सोचकर चला जाता है। जनरल विल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड हमारा फीचर क्या है? स्टेट ऑफ नेचर केम टू एन एंड। जो स्टेट ऑफ नेचर है वो तो ख़त्म हो जाता है। रूसो के कॉन्ट्रैक्ट से स्टेट ऑफ नेचर ख़त्म हो जाता है, पॉलिटिकल सोसाइटी आ जाती है। उसके बाद क्या होता है? जो मैन का करेक्टर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे हमने पढ़ी उसकी 2 इंस्टिंक्ट्स थी, एम्पैथी एंड एमोर-डिसॉय। वो किस में एम्पैथी टर्न हो गई? सिंपैथी में। और एमोर-डिसॉय टर्न हो गई किस में? एमोर-डिप्रॉपर में। जो एक ये कॉन्ट्रैक्ट है वो जस्टिस को इनजस्टिस के क्या कर देता है? सब्सटीट्यूट कर देता है। एंड राइट फॉर एपिटाइट के लिए जो राइट है उसको सब्सटीट्यूट कर देता है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक मैन है, द मैन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ स्टूपिड एंड लिमिटेड एनिमल टू एन इंटेलिजेंट बीइंग एन अ मैन। जो आदमी जो सिर्फ अपने खाने पीने रहने के बारे में सोचता था, जो सिर्फ रूसो ने कहा है कि जो सिर्फ स्टूपिड और एकमात्र एनिमल ही था जिसको सिर्फ अपने खाने पीने और रहने से मतलब होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही टर्न इनटू एन इंटेलिजेंट बीइंग एन अ मैन। एक वो समझदार आदमी बन गया और एक इंसानों की तरह रहने लगा कि जो अपनी सोसाइटी आसपास की चीज़ों का भी ख्याल रखता है। मोरालिटी इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। जो मोरालिटी है, जो रेशनैलिटी है, दैट इज़ द बाय प्रोडक्ट इज दिस कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट का वो बाय प्रोडक्ट है, रिजल्ट है। उसके बाद थर्ड फीचर क्या है हमारा? नो गवर्नमेंट इज़ क्रिएटेड। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रूसोस कॉन्ट्रैक्ट इज दैट नो गवर्नमेंट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी गवर्नमेंट क्रिएट नहीं होती। ओनली पॉलिटिकल सोसाइटी, या जिसको हम एक स्टेट बोलते हैं, दैट कम्स इनटू बीइंग विद द पावरफुल सॉवरेन। एक पावरफुल सॉवरेन के साथ आती है और एक जनरल विल को रखते हैं एज द सेंट्रल फिगर ऑफ द सोसाइटी। रूसो क्या कहते हैं? रूसो क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट को इतनी सिग्निफिकेंस नहीं देते, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो एक सेकंड ही मेरिट अ सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अब इसकी इवैल्यूएशन क्या है? जितनी भी हमने थ्योरीज पढ़ी, वेदर इट इज़ ऑफ हॉब्स, लॉक और रूसो, जो रूसो की थ्योरी है दैट इज़ द मोस्ट अपीलिंग एंड पॉपुलर। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पॉपुलर है। और एक सीरियस क्रिटिसिज्म क्या निकालती है ये? इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ ऑल द वरीज, जितने भी वरीज हैं, तकलीफ़ें हैं, जो लोग हमें इनइक्वालिटी बता रहे हैं, हमारा बुरा कर रहे हैं, सेल्फिशनेस शो कर रहे हैं, तो हर पर्सन क्या करते हैं? इस चीज़ को रिमूव करने के लिए दे एंटर इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट। क्योंकि जितने भी लोग हैं वो अपनी पावर सरेंडर कर देते हैं, कलेक्टिव इकट्ठे होकर आते हैं और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करते हैं। हाँ भाई, अब एक सॉवरेन है, हम एक स्टेट सोसाइटी बना रहे हैं, जो कम्युनिटी बना रहे हैं वो हमारी चीज़ों को क्या करेगी? लुक आफ्टर करेगी, उसकी टेक केयर करेगी। हर पर्सन जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एवरीवन सरेंडर्स ऑल हिज राइट्स टू द कम्युनिटी। कम्युनिटी को अपने राइट सरेंडर कर देंगे। एज अ रिजल्ट द कम्युनिटी बिकम सॉवरेन। एज अ रिजल्ट क्या होगा? जो कम्युनिटी होगी वो सॉवरेन बन जाएगी। सॉवरेन जो होगा ही इज़ एब्सोल्यूट। और स्टेट में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे क्या होगा? एक गवर्नमेंट फॉर्म होगी। रूसो ने अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को जनरल विल कहा है। अगर
जो क्रिटिक्स हैं वो क्या कह रहे हैं, इफ़ रूसो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज पुट टू लॉजिकल टेस्ट इट विल रिजल्ट इन द मोस्ट ऑटोक्रेटिक एंड वर्स्ट टाइप ऑफ डिस्पोटिक गवर्नमेंट। अगर इसकी जो थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, इसको लॉजिकल टेस्ट या इन रियलिटी में इसको प्रैक्टिस किया जाए तो इट विल रिजल्ट इन द, ये बहुत ही ऑटोक्रेटिक और वर्स्ट टाइप ऑफ डिस्पोटिक गवर्नमेंट में रिजल्ट करेगी। तो जनरल विल का आइडिया हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, and if you like this video just do share and subscribe. Thank you.